के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रद्युम्न जोशीला जी, जाने माना चेहरा है आपके लिए, आप जानते ही हैं उनको, कोई नया चेहरा नहीं है, बड़ी अच्छी समझ रखते हैं प्रदेश की राजनीति की। तो प्रद्युम्न जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो ये किरण चौधरी की जो खबर आ रही है, पहली बात तो ये बताइए कि वो कंफर्म खबर है, कितनी कंफर्म खबर है? देखो बिल्कुल कंफर्म खबर है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से रेजिग्नेशन भी इस्तीफा दे दिया है और अपनी बेटी जो श्रुति चौधरी है उनके साथ अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं, उन्होंने अपने तमाम जो समर्थक हैं उनको, जो मुख्य मुख्य लोग हैं, उन सभी को दिल्ली अभी रात को ही उन्होंने बुला लिया है। और मेरी अभी भिवानी और तोशाम जो उनका इलाका है वहां कई लोगों से बात हुई है, वो लोग दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कल सुबह 10 बजे के आसपास जो है वो 10 बजे का उन्होंने टाइम दिया है, वो विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही हैं अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ और उनके साथ जो उनके समर्थक हैं उन सभी के साथ। जी, इसका क्या असर होगा प्रद्युम्न जी, पूरी राजनीति पर, हरियाणा की राजनीति पर क्या असर होगा, बीजेपी कांग्रेस की राजनीति पर क्या असर होगा? इसका सीधा सीधा असर ये होगा, जो भारतीय जनता पार्टी को अभी 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव में हार मिली थी, उस हार के बाद ऐसा लग रहा था कि हरियाणा प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी विधानसभा के चुनाव में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेगी। लेकिन जैसे ही किरण चौधरी और उनकी बेटी बीजेपी ज्वाइन करेंगी, पूरे हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की तरफ माहौल बढ़ेगा। हमें और दर्शकों को सभी को ध्यान होगा कि बीजेपी तो 2 ही सीटों पर हुआ करती है हरियाणा में, 2, 4, 5 या 6, लेकिन जैसे ही दूसरी पार्टियों के नेताओं ने बीजेपी में ज्वाइनिंग की, तब बीजेपी की हरियाणा प्रदेश में सरकार बन पाई। और बीजेपी की एक रणनीति बड़ी जबरदस्त है, जब जब बीजेपी जिस जिस राज्य में कमजोर होती हुई दिखाई देती है, वो तभी दूसरी पार्टी के किसी ऐसे चेहरे को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं जिससे एक बार फिर से माहौल बन जाता है। सीधे शब्दों में एक बात बताऊं, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के आने से हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जो 3 बड़े स्थापित लाल परिवार रहे, जिनमें चौधरी देवीलाल जी का परिवार, जिसमें चौधरी रणजीत सिंह और आदित्य देवीलाल पहले से ही बीजेपी में हैं, उसके बाद चौधरी भजनलाल जी का परिवार जिसमें कुलदीप बिश्नोई और उनका परिवार बीजेपी में है, अब जो चौधरी बंसीलाल जी का परिवार बचा हुआ था जो कांग्रेस में थे, उनमें श्रुति चौधरी और किरण चौधरी यानी चौधरी सुरेंद्र सिंह का जो परिवार है वो बीजेपी में जा रहा है। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, किरण चौधरी आज से पहले तक हमेशा कांग्रेसी रही है। जब उनके पति चौधरी सुरेंद्र सिंह और उनके ससुर चौधरी बंसीलाल ने कांग्रेस से अलग राह करके हरियाणा विकास पार्टी बना ली थी, तब भी किरण चौधरी अवीपा में ना जाकर के कांग्रेस में रही। यानी वो कांग्रेस की ऐसी नेता रही जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन कांग्रेस से शुरू किया। वो सबसे पहले दिल्ली में विधायक बनी, विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी बनी और दिल्ली की राजनीति में वो बड़ा चेहरा रही। उसके बाद जब उनके पति चौधरी सुरेंद्र सिंह का आकस्मिक देहांत हो गया एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में, उसके बाद जो है वो हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हुई, उन्होंने उपचुनाव लड़ा और तब से लेके आज तक कांग्रेस की हवा रही या कांग्रेस के उलट हवा रही, वो तोशाम से अनबीटन लगातार जीतती रही हैं। इसका मतलब उनका एक अपना खुद का प्रभाव है। और मैं सीधी सीधी एक बात और बताऊं, 10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें भिवानी जिले के 4 हलके, भिवानी, तोशाम, लोहारू और बवानीखेड़ा, दादरी के 2 हलके, दादरी और बारडा, और महेंद्रगढ़ जिले के 4 हलके, नांगल चौधरी, अटेली, नारनौल और महेंद्रगढ़। इन 10 के 10 हलकों में किरण चौधरी का और चौधरी सुरेंद्र सिंह के परिवार का, चौधरी बंसीलाल के परिवार का अपना एक प्रभाव है। और इन्हीं 10 के हलकों में कांग्रेस की आज से ही ये समझो कि आप उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। जी, तो आपने बताया कि लगभग 10 हलके ऐसे हैं जिन पर वो अपना प्रभाव छोड़ सकती हैं। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस घटना का कोई असर कांग्रेस की राजनीति पर भी होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी होगा? क्योंकि जो टिकट थी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मनमर्जी से दिया गया और खासतौर से भिवानी महेंद्रगढ़ पर उन्होंने राव दान सिंह को ले आए, जो कि टिकट किरण चौधरी अपनी बेटी
श्रुति चौधरी के लिए मांग रही थी। तो इसका पूरा असर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की राजनीति पर किस तरह से होगा? देखो, एक खास बात यह है कि जब से भिवानी लोकसभा बनी है, परिसीमन से पहले भी और उसके बाद भी चौधरी बंसीलाल के परिवार से हर बार एक 1991 को छोड़ दें, 1991 में उन्होंने अपने किसी खास समर्थक को टिकट दी थी। हर बार चौधरी बंसीलाल के परिवार ने भिवानी से चुनाव लड़ा है। उनका गृह जिला है, गृह क्षेत्र है। और चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह और श्रुति चौधरी तीनों वहां से चुनाव लड़ चुके और तीनों जीत भी चुके हैं। लेकिन इस बार जिस तरह की उनकी परिस्थितियां बढ़ी और उनकी टिकट काटी गई, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि किरण चौधरी अब मजबूरी की राजनीति नहीं करेंगी, वो कांग्रेस में ज्यादा दिन की मेहमान नहीं रहेंगी। एक और खास बात मैं बताऊं, जो आपने टिकट वितरण का जिक्र किया, जो एसआर के गुट था, जिसमें किरण चौधरी, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला तीन बड़े चेहरे थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला राज्यसभा के सांसद हैं और राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी हैं, लिहाजा वो पार्टी को छोड़ नहीं सकते, उनको राज्यसभा छोड़नी पड़े। कुमारी शैलजा भी अब सांसद बन गई हैं और किरण चौधरी विधायक हैं, उनकी बेटी की टिकट काट दी गई। अब उनको अपना भविष्य कांग्रेस में कहीं नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से पिछले 10 दिन से ऐसी अटकलें थी कि किरण चौधरी किसी भी दिन कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। ये चर्चाएं आज से 6 महीने पहले भी थी, लेकिन तब वो भिवानी महेंद्रगढ़ से अपनी बेटी श्रुति के लिए टिकट मांग रही थी। उस दौरान हालात ये बने कि राव इंद्रजीत उनसे बड़े नेता हैं, वो धर्मवीर सिंह के लिए अड़े रहे और उन्होंने आखिरकार धर्मवीर सिंह को टिकट दिलाने में वो कामयाब हो गए। अब किरण चौधरी के जाने के बाद सीधा सीधा असर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति पर भी पड़ेगा। मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं, जब 2005 में कांग्रेस सत्ता में आई और कांग्रेस की 67 सीटें आई, चौधरी भजनलाल जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष थे उस समय। उसके बाद जब ऐसी समीकरण बने दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में कि चौधरी भजनलाल की बजाय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसी दिन से कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता थे सबको बारी बारी से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद लाइन शुरू किया। पहले चौधरी भजनलाल, कुलदीप बिश्नोई, उसके बाद राव इंद्रजीत, चौधरी धर्मवीर सिंह, रमेश कौशिक, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा, ये तमाम वो चेहरे थे। उसके बाद चौधरी रणजीत सिंह, जिन्होंने कांग्रेस को बहुत अपने खून पसीने से सींचा था, उन सभी को पार्टी आखिरकार छोड़नी पड़ी। और अब उस हिट लिस्ट में किरण चौधरी, जिसने अपने पति और अपने ससुर की पार्टी होते हुए भी कांग्रेस में वो रही, उन्होंने भी जो है पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में जाने का अपना फैसला किया। निश्चित रूप से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये सोचना पड़ेगा कि इस कांग्रेस को अकेली हुड्डा कांग्रेस ना बनाया जाए, बल्कि इसमें सभी नेताओं का समावेश होना बहुत जरूरी है। जी, आपको क्या लगता है बीजेपी के साथ क्या गिव एंड टेक हुआ होगा? क्या किरण चौधरी को मिलने की उम्मीद है? देखो, मुझे ऐसा लग रहा है और जो मेरे जो सोर्सेज हैं जो बता रहे हैं, विश्वस्त जो सूत्र हैं, कि किरण चौधरी को अभी जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो राज्यसभा में थे और अब वो लोकसभा के लिए चुने गए हैं, तो उनकी जो सीट खाली हो रही है 2 साल के लिए लगभग, उस पर किरण चौधरी को राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी भेजेगी। वरना किरण चौधरी अभी एंड टाइम पर फैसला नहीं करती, वो विधानसभा चुनाव से एंड पहले कोई इस तरह का फैसला अगर उनको लेना भी पड़ता तो लेती। अब जो उन्होंने ये फैसला लिया है राज्यसभा चुनाव के एंड पहले, तो ये मैं बिल्कुल कन्फर्म मान के चल रहा हूं कि उनको राज्यसभा में हरियाणा से भेजा जाएगा। पहले इस सीट पर चौधरी रणजीत सिंह का नाम चल रहा था। चौधरी रणजीत सिंह के बारे में ये चर्चाएं थी कि देवीलाल के परिवार से वो आते हैं और चौधरी देवीलाल का बड़ा नाम है, क्योंकि इस लोकसभा के चुनाव में जो जाट समाज है और किसान समाज है, उसने बीजेपी को जो है दिन में तारे दिखाने का काम किया। जो 5 लोकसभा की सीटें बीजेपी हारी, उन 5 में जाट मतदाताओं का और किसान मतदाताओं का अपना एक प्रभुत्व है, जिसको कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में अपनी तरफ बीजेपी करना चाह रही है। इसीलिए अब किरण चौधरी को हरियाणा से राज्यसभा में भेजा जाएगा और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो उनका इस्तेमाल पूरे हरियाणा प्रदेश में, जो चौधरी बंसीलाल का एक वोट बैंक रहा,
या जो जाट समुदाय और किसान समुदाय में, उनको और चौधरी देवीलाल के परिवार को हो सकता है एक साथ जो है किसान और जाट वर्ग में बीजेपी भेजे, ताकि जो लोकसभा चुनाव में परिणाम रहा ऐसा कुछ विधानसभा में ना हो। जी, अभी जी ऐसा कहा जा रहा है या ऐसा दिख रहा है, टेक्निकल इसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ हो सकती है या नहीं, मैं अभी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जी रणजीत चौटाला जो है वो अभी मंत्री के रूप में ही काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जी विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जो टेक्निकल जी उसमें ये है कि 6 महीने तक आप कभी भी मंत्री रह सकते हैं। तो क्या जी उसके बिल्कुल। लिए दोबारा शपथ हुई लेनी जरूरी है या नहीं है? लेकिन रणजीत चौटाला जो है वो वहां एडजस्ट हो गए एक तरह से अभी की स्थिति में, और किरण चौधरी को राज्यसभा में एडजस्ट कर दिया गया। इसमें कोई आपको जी कोई दिक्कत नजर आती है रणजीत चौटाला के मंत्री के रूप में काम करने को लेकर? नहीं, 6 महीने तक ये तो देश का एक संविधान में भी है, कानून में भी लिख रखा है कि 6 महीने तक कोई भी आदमी अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहे तो उसको मंत्री बना सकता है। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने अवतार सिंह भडाना को, जो अभी कांग्रेस में है, पूर्व सांसद रहे हैं, उनको बिना विधायक बिना कुछ बने उनको मंत्री बनाया हुआ था। इसके अलावा भी अभी जो मोदी जी की कैबिनेट का बढ़ाई गई है, उसमें भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद उनको बनाया गया है। तो 6 महीने के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नायब सिंह सैनी को भी जब वो विधायक नहीं थे तो मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई, 6 महीने के अंदर उनको जो मेरा है। सवाल सिर्फ इतना ही था कि जी, क्या उनको दोबारा से शपथ लेने की जरूरत होनी चाहिए ऐसे मामले में, क्योंकि ये एक देखो टेक्निकल इशू है। मेरे पास तो जो जानकारी है उसके मुताबिक उनको ऐसी कोई शपथ लेने की जरूरत नहीं है। बाकी इस मामले में जो संविधान विशेषज्ञ हैं वो और ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, एक लेकिन लास्ट मेरे सवाल पास आप, जो सूचना है। मैं समझ जी गया। एक लास्ट सवाल कि क्या किरण चौधरी के ऐसे कांग्रेस छोड़ने का असर कांग्रेस का जो आला कमान है उसकी छवि पर भी पड़ेगा? कुछ जी राहुल गांधी, खड़गे, वहां पर भी इसकी कुछ छाप हो सकती है, कोई नेगेटिव छाप छोड़ी छूट सकती है? देखो, ऐसा है कि केंद्रीय नेतृत्व का तो यहाँ कोई बहुत बड़ा सवाल मैं नहीं मानता, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में 10 में से जो 9 में से 8 सीटें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने जो उनके खासम खास लोग थे उनको दी, और उन्हीं के कहने से वो टिकटें बांटी गई। उसका असर ये हुआ कि जिन लोगों को टिकटें दी गई उनमें से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 4 जो सांसद वो जीत करके आए। अब जीते हुए 15 दिन भी नहीं हुए हैं, उससे पहले अगर आपकी इतनी बड़ी नेता, जो आपकी कांग्रेस विधायक दल की नेता रही हो, मंत्री रही हो लगातार, और अभी फिलहाल भी वो तो शाम से विधायक, और एक और बहुत बड़ी बात, उनकी खुद की बेटी जो श्रुति चौधरी है वो प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका उनको लगा है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हो सकता है कांग्रेस आलाकमान इस मामले में तलब भी करे कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो कांग्रेस के लिए बड़ा भारी रहेगा 2024 का विधानसभा चुनाव हरियाणा प्रदेश में। और एक खास बात और मैं बताऊं कमलकांत जी, आप कल से ही देखना, हरियाणा प्रदेश में जो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की आंधी आ गई है, वो आंधी दूसरी तरफ कल से ही आपको दिखाई देगी। क्योंकि एक बहुत बड़ा नेता जब चला जाता है किसी पार्टी को छोड़ करके और दूसरी पार्टी में, तो नेचुरल रूप से हवा बनती है। जी, जी क्या आपको लगता है कि एसआर के ग्रुप में जो और नेता भी शामिल हैं, उनमें से जैसे जो जो पदाधिकारी नहीं है, खासतौर से वीरेंद्र जी सिंह, जिनको जो पार्टी छोड़कर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए, वहां उनके बेटे को भी टिकट नहीं मिला, अजय यादव, कैप्टन अजय यादव, इस तरह के जो नेता हैं, करण दलाल का भी नाम आ रहा है, कुलदीप शर्मा का भी नाम आ रहा है, इन और नेताओं के छोड़ने की आशंका है क्या? आपको लगता है कुछ ऐसा? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जिस हालात में आज प्रदेश में कांग्रेस चल रही है उस हिसाब से कोई भी नेता किसी भी दिन पार्टी छोड़ सकता है, कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जो चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो परिवार है, चूंकि वो बीजेपी को छोड़ करके आए हैं,
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके लिए विधानसभा का चुनाव लड़ना हर हालात में जरूरी है। और मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक जयप्रकाश जेपी जो अभी हिसार से सांसद बने हैं वो नहीं चाहेंगे किसी भी हालात में कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार उचाना से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े। उसके लिए वो पुरजोर कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने बार बार इस चीज की एक आशंका भी जताई है। और जिस तरह का परिणाम उचाना में रहा, नारनौल से बड़ी लीड उचाना में होनी चाहिए थी, लेकिन वो जयप्रकाश की वहां नहीं हो पाई। हालांकि वो फिर भी बहुत अच्छे मार्जिन से जीते, लेकिन कहीं ना कहीं जो टीस मन में होती है वो उनके दिमाग में जरूर है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार के बारे में भी मैं बता दूं कि उनके लिए उचाना से चुनाव लड़ना हर हालात में जरूरी है। अगर वो लोकसभा की तरह यहां भी क्विट कर जाते हैं, उनकी टिकट कट जाती है, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार का भी राजनीतिक रूप से खात्मा होने की संभावना हो जाएगी। जी प्रद्युमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह आज भी आपने बड़ी गहरी अपनी दृष्टि से पूरे चीज का विश्लेषण किया। दर्शकों, तो ये है किरण चौधरी का अर्थ और किरण चौधरी के पार्टी से बाहर जाने का असर और मतलब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रद्युमन जी। फिर किसी मुद्दे पर मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।